फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 7 से 8 ऐसे हैक्स विंटर वेडिंग में आप किस तरह से अपने आप को वार्म रख सकते हैं। क्योंकि जैसे शादी आती है, खासकर लड़कियां हो या वुमेन हो, हम सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर शादी है तो हमारा जो भी ड्रेस है या फिर तो साड़ी है उसके ऊपर अगर हम स्वेटर पहन लेते हैं अपने आप को वार्म अप रखने के लिए, तो हमारा जो फैशन हो वो पूरा हट जाता है। तो ड्रेस कोड के साथ मैचिंग करके इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा गर्म रख सकते हो। या फिर आपकी शादी में नाइट पार्टी या शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको किस तरह से आप फैशन आपका करना है जहां से आपको सर्दी भी नहीं लगे और आप शादी भी भरपूर तरह से एंजॉय करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चाहे वो लेडीज हो, गर्ल हो या जेंट्स हो, हमें नॉर्मल जो सैंडल है, मान लीजिए हम जैसे गर्ल्स है, हम क्या शादियों में, क्योंकि हम शादियों में क्या ट्रेडिशनल लुक होता है, एक रॉयल लुक होता है, तो उसमें हम क्या ज्यादातर हम जो सैंडल्स होते हैं वो हील पहनते हैं या फिर थोड़ा सा फैशनेबल हील्स पहनते हैं। तो अगर हम हील्स के बदले में अगर हम स्नैकर्स लेते हैं, या मान लीजिए कोई वार्म रखने वाली शूज हो गए या फिर पामसू टाइप के कुछ शूज हो गए, तो उससे हम अगर पहनेंगे, इस तरह से अगर हम पहनेंगे, तो उसमें ज्यादा आप अपने आप को आपके पैर में, आपके जो पैर है वो वार्म रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम हमारा क्या बोला जाता है ना, अगर आपके पैर ठंडे हो गए तो पूरे शरीर में ठंड लगता है, और अगर हम पैर अपने गर्म रह रहा है तो हमारे शरीर में इतना ठंड की महसूस नहीं होती, इतना मतलब सर्दी की महसूस। अपने आप फीट को वार्म अप रखने का बहुत जरूरी है। तो आप इस मतलब नॉर्मल हील्स या फिर चप्पल्स को अवॉइड करके आप स्नैकर्स, शूज, पामसू या फिर पामसू टाइप की हील्स भी आते हैं, तो उस तरह का आप सैंडल्स चूज कर सकते हैं शादी में। टिप नंबर 2 फ्रेंड्स, अगर हम मान लीजिए हम जो लहंगा पहनते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ब्राइड हो या फिर हम किसी की शादी अटेंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लहंगा जो हमारा होता है फ्लॉपी टाइप का होता है, इस तरह का फ्लॉपी टाइप का होता है, फुला सा रहता है और उसके अंदर से हवा बहुत आराम से जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को वार्म अप करने के लिए हम जेगिंग्स आते हैं या फिर गर्म पैंट आता है, उसके हम लहंगे के नीचे या साड़ी के नीचे पहनते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता, तो अपने आप हमारे पैर वार्म अप रहते हैं। तो अपने आप को हम थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप रख सकते हैं। 3rd नंबर पॉइंट, अगर आप साड़ी वेयर करने वाले हैं तो आप इस तरह से लॉन्ग स्लीव वाली ब्लाउज आप चूज कर सकते हैं। किसी भी कलर या साड़ी के साथ मैचिंग करके आप इस तरह से लॉन्ग स्लीव वाला ब्लाउज आप चूज कर सकते हैं, जो कि अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। काफी लोग इस तरह से पहन रहे हैं और बहुत अच्छा लुक भी आता है। स्वेटर भी आते हैं जो आप ब्लाउज के ऊपर या साड़ी के ऊपर इस तरह से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से वेट किया है, और मैंने लगभग अभी तक इस विंटर सीजन में मैंने लगभग 4-5 शादी ऐसे अटेंड कर लिया जो जहाँ पर मैंने इस तरह का स्टाइल करके मैं पहन के गई, तो बहुत जबरदस्त लगता है। और आप देख सकते हैं, उसमें पता भी नहीं चलता। और मैचिंग करके आप जितना हो सके उतना मैचिंग करके पहन के जाइए। और ये जो स्किन टच स्वेटर होती है ना फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त होती है। इसमें ये जो स्वेटर में क्या होता है, हैवी होता है, जो थोड़ा सा हम मोटे लगे, लेकिन ये जो स्वेटर्स है इसमें आप एकदम स्किन में टच होके रखता है, और आप ब्लाउज या स्वेटर इसमें फर्क नहीं कर पाएंगे और बहुत शानदार लुक आता है। आप देख सकते हैं। अगर आप शादी में साड़ी पहन के जा रहे हैं, तो साड़ी के साथ आप इस तरह से शॉल भी वेयर कर सकते हो, एक रॉयल लुक आता है। और आप देख सकते हैं ऐसे आप मैचिंग का, आपके साड़ी के साथ कौन सा चीज मैचिंग हो रहा है उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से शॉल भी वेयर करते हैं, या इस तरह से आप शॉल भी ले सकते हैं। तो बहुत शानदार लुक आता है, रॉयल लुक आता है, अच्छा भी लगता है और लगता है कि आप शादी में जा रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप भी रख सकते हो शायद। हम चाहे तो फ्रेंड्स इस तरह का। अब बात करें, अगर आप ब्राइड है तो ब्राइड के लिए 2 से 3 कुछ टिप्स है जो आपको भी वार्म रखेगा। और अगर ब्राइड नहीं भी है तो हम देखो, हमारे जो शादी, हमारे घर में अगर किसी की शादी है तो हम भी अपने आप को मतलब उस तरह से ट्रीट करते हैं, शादी में कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो ऐसी चीजों के 2 से 3 ऐसे टिप्स है जिसको आपको भी एक हैक्स काम आएगा, और साथ अगर आप ब्राइड है तो उसमें भी आपको काम आएगा। तो सबसे पहले अगर आप ब्राइड है फ्रेंड्स, तो आप अपने आप को जब जो भी आप लहंगा ले रहे हो उसके साथ 2 डबल दुपट्टा वाला ये हैक आप लीजिए। एक दुपट्टा आपके पूरे शरीर में लगता रहेगा और एक आपके घूंघट टाइप ऊपर लेने के लिए वो डबल दुपट्टा का वो कीजिए, वो अपने आप आपके शरीर में ज्यादा कपड़े भी आ जाएंगे। और साथ ही साथ डबल दुपट्टा एक रॉयल लुक आता है फ्रेंड्स, बहुत शानदार लुक आता है। तो उस तरह से भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ब्राइड है तो आपका जो लहंगा है वो
वेलवेट का लीजिए फ्रेंड्स। वेलवेट का लेते ना, वेलवेट बहुत गर्म होता है, हमारे शरीर को वार्म अप करके रखता है। जब लिया नहीं, अगर आप ब्राइड हो तो इस तरह का आप देख सकते हैं, ये मैंने वेयर किया पूरा लहंगा और जिसका ब्लाउज है पूरा वेलवेट का है फ्रेंड्स। तो और वर्क भी बहुत बढ़िया है, मतलब लगेगा भी नहीं और अपने आप को आप गर्म भी रहते। तो साथ ही साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने आप शादी में एंजॉय भी कर सकते हैं ज़्यादा सर्दी में, और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो ये वेलवेट का जो लहंगा है, इस तरह से आप वेलवेट का लहंगा भी वेयर कर सकते हैं। वेलवेट अपने आप में बहुत ज्यादा गर्म। तो फ्रेंड्स, अगर आप ब्राइड है या नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, अगर आपका खराश हो गया, थोड़ा सा जुकाम है, तो आपको रोज मान लीजिए 5 से 6 दिन बचे हैं एक में, तो आपको काढ़ा पीना है। सुबह सुबह आप चाय के साथ काली चाय भी ले सकते हैं, काढ़ा ले, अदरक और इलायची वाली चाय भी आप प्रेफर कर सकते हो, जो गले के लिए अच्छा है। जो भी खराश वगैरह थ्रोट जो गले में जमा होता है वो एकदम क्लियर कर देते। सबसे खास बात, अगर आप ब्राइड है तो आपको अपने खाने में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपका शादी के दिन जो दिन होता है ना, तो बहुत बड़ा दिन होता है अपने, तो बहुत बड़ा दिन होता है अपने, हर किसी के लिए जो शादी का दिन होता है बहुत बड़ा दिन होता है। तो उस दिन आपकी मतलब किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो इस वजह से आपको अपने आप को खाने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जितना हो सके उतना हरी सब्जियां खाइए, अपने आप को ऑयली फूड से बचाइए, और जितना हो सके उतना घर से आप ऐसी चीजें खाइए, ऐसी मतलब हरी सब्जियां हो गई, प्रोटीन न्यूट्रिशन वाली चीजें खाइए, ताकि अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रख सको। और शादी के दिन तो लगभग बहुत सारे जगहों में ये नियम है कि दुल्हन को भूखा रहना पड़ता है। तो उससे पहले आप इतना मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग हो जाइए, ताकि आप शादी के दिन किसी भी नहीं, आप सुंदर भी दिखो, आपकी स्किन भी ग्लो करे, आपके चेहरे पे स्माइल भी रहे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पर्सनली ये सारी चीजें यूज किया है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो आपको इस वेडिंग सीजन में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और अगर आपके लिए ये कौन सी चीज आपने यहाँ पर ट्राई की है सर्दी के लिए, तो वो आप बताना, और अगर नहीं किया है तो आप ट्राई भी करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस तरह कैसा लगा ये मेरा हैक। और आप अगर किसी को जानते हो उनको शेयर भी करना, किसी के आपके आस पड़ोस में या आपके जानकार में किसी की शादी है, तो इस शादी में आप किस तरह से अपना फैशन भी नहीं जाए, और साथ ही साथ अपने आप को आप ख्याल रखते हुए भी इस शादी को एंजॉय कीजिए। आप में से कौन सी ऐसी हैक्स जो आपने पहले कभी ट्राई किया है, वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही साथ मेरी वीडियो कैसा लगे आप बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, आपको इस तरह से बहुत सारी चीजों को जानकारी इस चैनल से आपको मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।